इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले ITR 3 फाइलिंग प्रोसेस के बारे में, जो असेसमेंट 23 और 24 के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अनेबल हो चुकी है। स्टेप बाय स्टेप पूरा हमारा लाइव वीडियो होगा। सैलरी, कैपिटल गेन, इंट्राडे, F&O, बिजनेस, अदर इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, सारी चीजों के बारे में एक ही वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर दिखेगा। और ITR 3 यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो अगर आपको एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद चाहिए, उसकी हेल्प से अगर आप फाइल करना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस पहले हम लोग बात करते हैं आखिर ITR 3 यहाँ पे फाइल कौन करता है। तो देखिए, जिनकी भी सैलरी से इनकम होती है, जिनकी भी कैपिटल गेन, चाहे फिर वो स्टॉक से हो, म्यूचुअल फंड से हो, प्रॉपर्टी से हो, फिर वो चाहे इंट्राडे के अंदर डील कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील कर रहे हो, उनकी बिजनेस की कोई इनकम है, प्रोफेशनल कोई रिसिप्ट है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अदर इनकम है, यानी कि ऑलमोस्ट ITR 3 के अंदर आपको सारे यहाँ पे शेड्यूल मिल जाते हैं जो आपके ITR 1, 2 या फिर 4 के अंदर होते हैं। साथ में गाइस आपको चेकलिस्ट चाहिए होती है ITR 3 को फाइल करने से पहले। अगर आप एक सैलरी वाले बंदे तो आपका फॉर्म 16 होना चाहिए, प्लस अगर आपके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट वगैरह हो रखा है तो आपको टैक्स और P&L का स्टेटमेंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में जीरोधा का टैक्स एंड P&L का स्टेटमेंट है, फॉर्म 16 है मेरे पास में। साथ में आपको AIS और अपना फॉर्म 26AS यहाँ पे चेकआउट करना है। चेक करने के लिए गाइस आपको ऑनलाइन पोर्टल के अंदर जाना है। यहाँ पे सर्विस वाला टैब के अंदर आपको AIS का इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। और गाइस उसी तरह यहाँ पे अगर आपको फॉर्म 26AS चेक करना है तो इनकम टैक्स सिस्टम में व्यू फॉर्म 26AS करेंगे तो वहां पे आपको अपना 26AS दिख जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपकी सारी TDS वगैरह से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे फाइलिंग वगैरह शुरू। तो सबसे पहले जाना है आपको ई फाइल में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको चूज करना है 23 और 24 ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है, स्टेटस इंडिविजुअल रखना है, कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ITR 3 फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्रोसेस विद ITR 3 के ऊपर क्लिक कीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पे आपसे रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो, सिंपली अदर बटन के ऊपर चूज कर सकते हैं, कैटेगरी बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको कई सारे शेड्यूल्स मिलेंगे, आपको सीधा इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला हमारा सैलरी का शेड्यूल होता है, फिर हाउस प्रॉपर्टी का मिलेगा, फिर कैपिटल गेन का मिलेगा, फिर अगर क्रिप्टो से इनकम है तो VD का भी शेड्यूल मिलेगा, अदर सोर्सेज का मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट सपोज कोई केवल कैपिटल गेन के लिए यहाँ पे ITR 3 यहाँ पे फाइल कर रहा है और उसकी कोई सैलरी से इनकम नहीं है, तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आपके ऊपर जो चीजें एप्लीकेबल होती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। मैं आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए यहाँ पे सभी को यहाँ पे जो है चेक कर लेता हूँ। उसके बाद में गाइस बिजनेस के अंदर जाना है, तो यहाँ पे भी आपको सारे शेड्यूल जो है चेक मिलेंगे बाय डिफॉल्ट, आपको कोई भी छेड़छाड़ वगैरह कुछ भी नहीं करना है। सीधा जाना गाइस आपको डिडक्शन के अंदर, तो गाइस यहाँ पे आपकी जैसे ATC की डिडक्शन ये बाय डिफॉल्ट आपको चेकआउट मिलेगी, लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड डिडक्शन होती है जैसे ATD की कॉलम्स ये आपको नहीं मिलेंगे, तो इसको आप सिंपली यहाँ पे जो है अनेबल वगैरह कर सकते हो। तो गाइस कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। ये क्वेश्चन पूछेगा, सभी को स्किप कर दीजिएगा। तो देखिए गाइस हमारे यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल्स खुल चुके हैं और हमें 1 बाय 1 सभी को यहाँ पे कंफर्म कराना है। शुरुआत करते हैं सिंपली जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आता है फाइलिंग सेक्शन, तो आपको 139 सबसेक्शन 1 रखना है। उसके बाद में गाइस आपको पूछेगा क्या न्यू टैक्स रेजिम को अडॉप्ट करना चाहते हो, आपको सिंपली नो रखना है। और यहाँ पे करंट ईयर के लिए भी क्या आप अडॉप्ट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको नॉट ऑप्टिंग या फिर ऑप्टिंग कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है बेसिकली। उसके बाद में गाइस आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो यहाँ पे रेसिडेंट हो जाएगा, NRI तो NRI सेलेक्ट कर सकते हो, वैलिडिटी 2 डेज हो गया। उसके बाद में गाइस नीचे जाना है, सभी को मोस्टली यहाँ पे नो करना है, सभी के आपको क्वेश्चन से हो रहा है उसके आंसर देने यस और नो के अंदर, तो आपको मोस्टली सभी के जवाब यहाँ पे आपको नो के अंदर प्रोवाइड करने और इसको सिंपली यहाँ पे सेव कराना है। अब गाइस आती है हमारी मेन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे है ऑडिट इन्फॉर्मेशन। पहला पूछता है क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन वगैरह करते हो, तो अगर आपके पास में बैलेंस शीट और ट्रेडिंग P&L अकाउंट अगर आप क्रिएट वगैरह करते हो तो उसको सिंपली आपको यस करना है, वरना सिंपली आपको इसको नो रखना है। उसके बाद में गाइस अगर आप 44AD जहां पे आप 8% प्रॉफिट दिखाना चाहते हो, या फिर ADA जहां पे आप 50% प्रोफेशनल इनकम का प्रॉफिट दिखाना चाहते हो, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको यस करना है, वरना सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। अगर गाइस आपका टर्नओवर 1 करोड़ 10 करोड़ के बियॉन्ड है तो यहाँ पे आपको उन ऑप्शन में से यहाँ पे सेलेक्ट करना है, वरना सिंपली आपको नो रखना है। उसके बाद में गाइस अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी होती है तो आपको यस करना है, वरना इसको भी सिंपली आपको नो रखना है। उसके बाद में गाइस लास्ट में बैंक डिटेल बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा, कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब गाइस आता है नेचर ऑफ द बिजनेस, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अगर आप ITR 3 इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि आप एक बिजनेस यहाँ पे चला रहे तो यहाँ पे आपको सारे बिजनेस के कोड वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप मान लीजिए ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, F&O इंट्राडे वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे भी उससे रिलेटेड आपको कोड्स वगैरह मिल जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल वाला बेसिकली डालना होता है। तो यहाँ पे आप अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट सर्विस हो गया और
ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटी जो भी आपका प्रोप्राइटरशिप नेम है तो वो आप डाल सकते हैं, वरना ट्रेडिंग रिलेटेड सिंपल कोई भी एक डिस्क्रिप्शन वगैरह ले सकते हैं। अब गाइस आता है यहाँ पे पार्ट है बैलेंस शीट का पार्ट। तो देखिए अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेगी, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स। तो यहाँ पे आपको कैपिटल हो गया, उसके बाद में प्रोप्राइटर का फंड वगैरह कितना है, मतलब कितनी स्टार्टिंग में आपने कैपिटल वगैरह रखा रखी है, वो आपको सारी चीजें डालनी पड़ती है। फिर अगर आपने कहीं से लोन वगैरह ले रखा है, आपकी जो भी लाइबिलिटीज वगैरह होती है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है, बैंक से कितनी है, अदर्स कितनी है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको एडवांसेस वाला कॉलम मिल जाएगा, सोर्स ऑफ फंड्स। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट बी कॉलम है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स का है, जहाँ पे आपको सिंपली असेट साइड वाली डिटेल्स डालनी है, जैसे कि फिक्स असेट हो गई, आपके इन्वेस्टमेंट हो गए, करंट असेट्स वगैरह हो गई। तो अगर आप ये चीजें मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट P&L मेंटेन करते हैं, तभी आपको ये चीजें सिंपली यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर गाइस आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते और नो अकाउंट का यहाँ पे केस है, तो यहाँ पे आपको डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, स्टॉक एंड ट्रेड हो गया, कैश बैलेंस हो गया, ये 4 कॉलम को आप सिंपली यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो अगर आप देखिए एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं तभी आपको ये फिलअप करना है, वरना सिंपली इसको आपको कंफर्म कराना है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का। अगर आप एक ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, आपकी सेल्स कितनी है, आपकी रेवेन्यू कितनी है, तो वहां पे यहाँ पे सिंपली आप एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उन चीजों को यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह मिल जाएंगे, अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस वगैरह तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, तो आपको सिंपली इसको कंफर्म कराना है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा P&L का। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस P&L के अंदर अगर आपकी कोई भी यहाँ पे रेवेन्यू है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू वगैरह रहती है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके कोई भी खर्चे P&L अकाउंट से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे आप सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद में नीचे जाएंगे तो अगर आप देखिए 8% और जो 50% का प्रॉफिट होता है 44 AD के अंदर, वो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेटिव इनकम का कॉलम मिल जाता है। एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, बिजनेस सेलेक्ट करना है, प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। ऑलरेडी मैं ITR 4 वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पे आप अपनी टोटल टर्नओवर हो गया और उसका एक परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट सिंपली यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपका मान लीजिए F&O वगैरह है और कोई नो अकाउंट केस है जहाँ पे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगेन बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली चीजें आपको मिलेगी और साथ में सिलेक्टिव एक्टिविटी भी आपको मिलने वाली है। तो अगर आप इंटरडे करते हैं तो आपको ये जो सिलेक्टिव एक्टिविटी है उसके अंदर सिंपली यहाँ पे आपको अपना टर्नओवर डालना है। और ये चीजें गाइस आपको अपने जो स्टॉक ब्रोकर का जो P&L स्टेटमेंट होता है जो ज़ीरोधा का है, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको F&O वाली चीजें देखने को मिल जाती है, इक्विटी के अंदर आपको इंट्राडे से रिलेटेड चीजें भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो मेरा कोई भी इंट्राडे नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपका कोई भी इंट्राडे होता है तो यहाँ पे आप सिंपली टर्नओवर डालते हैं और उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रखा होता है उस अमाउंट को सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा गाइस जो F&O होता है उसको आप बिजनेस के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके लिए गाइस सिंपली आपको F&O के अंदर जाना है, आपका जितना भी गाइस टर्नओवर है वो सिंपली आप यहाँ पे जो है ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं। तो गाइस आपका जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट है वो आप डाल सकते हैं। साथ में अगर आपके कोई भी ब्रोकर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं या इसके अलावा भी कोई और खर्चे हैं आपके, जब आप F&O वगैरह ट्रेडिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे सारे आप यहाँ पे डाल सकते, आप अपना नेट प्रॉफिट वगैरह डिक्लेयर वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको P&L वाले जो है सेक्शन को यहाँ पे सिंपली कंफर्म कराना है। उसके बाद में गाइस हमारा सेक्शन आता है सिंपली सैलरी का। तो देखिए अगर आपका फॉर्म 16 वगैरह होगा तो बाय डिफॉल्ट ये कॉलम आपको फिलअप मिलने वाला है। बाकी अगर आपकी कैश के अंदर सैलरी वगैरह आपको रिसिप्ट होती है तो यहाँ पे आपको सिंपली एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉय डालना है। उसके बाद में कहीं सिंपली नेचर ऑफ द एम्प्लॉय पूछेगा तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर समझ नहीं आता तो आप यहाँ पे अदर्स चूज कर सकते हैं। फिर गाइस यहाँ पे आता है नेचर ऑफ द सैलरी। यहाँ पे आपको सिंपली अपनी बेसिक सैलरी डालनी है। मान लीजिए मैं 2,50,000 रुपीज की बेसिक सैलरी डाल देता हूँ। उसके बाद में गाइस नेचर ऑफ द परक्यूसरी वगैरह आपको कुछ भी मिलता है तो आप डाल सकते हैं, वरना इस कॉलम्स को सिंपली आप यहाँ पे डिलीट वगैरह कर सकते हैं। फिर इसको आपको सिंपली ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस सैलरी डालने के बाद में अगर आपको HR है ऐसे कोई एग्जाम्पशन मिलते हैं तो यहाँ पे आपको अंडर सेक्शन 10 का यहाँ पे कॉलम मिल जाने वाला है, जिसके अंदर आपको HR से रिलेटेड कॉलम वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउस रेंट अलाउंस वगैरह आपको मिल जाएगा, LTA वगैरह मिल जाएगा। तो आपके जो भी अलाउंस है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी गाइस आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन डालने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ले लेगा। प्रोफेशनल टैक्स है तो वो आप डाल सकते हैं, वरना सिंपली इसको सेव करा के कंफर्म कर दीजिएगा। अब गाइस अगला कॉलम सिंपली हमारा हाउस प्रॉपर्टी का है। अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा। साथ में गाइस आपको ऑनर ऑफ दी प्रॉपर्टी के अंदर सेल्फ वगैरह चूज करना पड़ेगा या कोई और ऑन करता है, कितना परसेंटेज अगर आप ओन करते हैं वो भी आपको डालना है। और टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर किराए पे दे रखी है वो आपको सिंपली यहाँ पे चूज आउट करना है। इसके साथ में गाइस अगर लेट्स सपोज अगर आपने होम लोन भी ले रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट का आपका EMI के अंदर पोर्शन जाता है तो उसका 2 लाख तक का डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल, ये आपको कॉलम मिल जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे आप अपना डिडक्शन वगैरह अवेल कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी का। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको शेड्यूल BP मिलने वाला है जो कि है बिजनेस एंड प्रोफेशन का। यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली बस इसको आपको एडिट करना है। और लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे जो इंटरडे का प्रॉफिट या फिर लॉस वगैरह कुछ भी ले रखा था तो गाइस वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। वैसे बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पे निकल के आ जाता है
है, लेकिन अगर निकल के नहीं आता तो आप मैनुअली यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगला हमारा जो मेन कॉलम है वो कैपिटल गेन का है। तो शेड्यूल सीजी के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चन पूछेगा। अगर सिंपली आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 111 के अंदर दिखा सकते हैं, लॉन्ग टर्म है तो सिंपली 112 के अंदर दिखा सकते हैं, या कोई भी इसे अदर रिलेटेड है तो यहाँ पे आपको अदर्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और लैंड और बिल्डिंग का ऑप्शन तो यहाँ पे दिया हुआ ही है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइस यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो आपको एडिटर्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 111 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको डालना है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन यानी कि टोटल सेल्स वैल्यू। तो गाइस आपको अपनी इक्विटी वाले कॉलम के अंदर जाना है और आपका जितना भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के अंदर जितने भी आपके शॉर्ट टर्म ट्रेड्स थे उन सभी का जो सेल वैल्यू है उसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे सिंपली आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, जो भी शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी सेल वैल्यू कम होगी, कॉस्ट वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉलम आएगा, आपको एडिटर्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस आपको 112 शेड्यूल यहाँ पे फिलअप करना है। इसके ऊपर अपना पूरा डिटेल वीडियो वैसे बना हुआ है, यहाँ पे सिंपली आपको एडिटर्स के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद में अगर 2018 के बाद में शेयर खरीदे हुए तो आपको सिंपली ये सिलेक्ट करना है। आपको सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सपेंडिचर और फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन डालना है। तो गाइस आप लोगों के जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड्स है उन सभी का यहाँ पे टोटल लगा लीजिए, टोटल जो भी सेल वैल्यू है उसको ऐड कर लीजिए। उसमें के बाद गाइस आपको एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो भी अगर आपका कुछ एक्सपेंडिचर है तो आप यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह डाल सकते हैं। एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका लॉस निकल के आ चुका है, आपको कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर आपको नीचे जाना है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह है, जैसे कि हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म 10253 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आपको जो एफ कॉलम मिल रहा है इसके ऊपर एडिट इसके ऊपर क्लिक करना है। और जो भी आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है उसके आपको क्वार्टरली यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% वाले कॉलम के अंदर आपको क्वार्टरली वाइज यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो गाइस सिंपली इसको आपको यहाँ पे कंफर्म कराना है। तो ये हो चुका है आपका कैपिटल गेन का भी यहाँ पे शेड्यूल। यहाँ पे वैसे वीडियो का भी शेड्यूल है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे क्रिप्टो से रिलेटेड। उसके बाद में गाइस आपका अदर सोर्सेज का यहाँ पे शेड्यूल निकल के आ जाता है, जिसके अंदर आपका बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम वगैरह आती है। थोड़ी सी चीजें आपको प्रीफिल्ड वगैरह मिलने वाली है। अगर कोई भी ऐसा छूट जाता है तो एड डिटेल्स के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, रेंटल इनकम और बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा गाइस अगर आपको इंटरेस्ट यहाँ पे एडिट करना है तो एडिट बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट से आपको कितना इंटरेस्ट है, आपको एएस से वगैरह दिख जाएगा, वहां से आप डाल सकते हैं। एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई भी अदर इनकम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में गाइस प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट जो टैक्सेबल होता है वो चीजें भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में गाइस जो भी आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलता है, फिर आपको नीचे वाले कॉलम के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपको 10वें नंबर का कॉलम मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको क्वार्टरली वाइज अपने डिविडेंड को जो है यहाँ पे बांटना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको CYLA BFLA शेड्यूल्स दिए होंगे, इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल एक समरी दिखाई देगी और आपको सिंपली यहाँ पे सब कुछ सेट ऑफ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने जो सैलरी की अमाउंट डाली थी वो निकल के आ चुकी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की निकल के आ चुकी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ चुका है, हमारा अदर इनकम आ चुका है। सिंपली आपको सिंपली कंफर्म कराना है। ऐसे गाइस BFLA शेड्यूल को भी आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म कराना है। और अगर कोई भी लॉसेस वगैरह होगा या पुराना कोई लॉस होगा तो उसको आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रखा अगर आपने पहले, तो यहाँ पे इसको आप ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो CFA शेड्यूल से आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे भी CFA आपको शेड्यूल मिल जाएगा। अगर आपका पहले से कोई लॉस था पिछले साल, अगर आपने आईटीआर वगैरह फाइल की थी, तो यहाँ पे आप किसी भी ईयर के ऊपर क्लिक करके एड बटन के ऊपर क्लिक करके अपना जो लॉस है वो यहाँ पे आप ब्रॉड फॉरवर्ड लेके आ सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको ADD का कॉलम मिलेगा, लेकिन हम लोग सबसे सिंपली चलते हैं इस चैप्टर 6A के अंदर, जहाँ पे आपको ATC की रिडक्शन वगैरह मिल जाती है 1.5 लाख तक की। तो अगर आपका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस है, बच्चों की फीस वगैरह है, LIC वगैरह की किस्तें वगैरह जाती है, टर्म प्लान अगर आपने ले रखा है, तो ATC के अंदर आपको 1.5 लाख तक की सिंपली यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है। इसी के बाद गाइस इसी के अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है डिडक्शन वगैरह देखने को मिल जाएगी, जैसे NPS का देखने को मिल जाएगा, 1B देखने को मिल जाएगा, एम्प्लॉयर ने भी अगर कॉन्ट्रीब्यूट रखा है तो CCD2 यहाँ पे आपको देखने को वगैरह को मिल जाता है। बाद में गाइस अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की डिडक्शन चाहिए तो यहाँ पे आपको पार्ट CA के अंदर आना है, एड डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 80TTA की डिडक्शन मिल जाएगी सेविंग अकाउंट के ऊपर जो मिलती है 10,000 रुपए तक की, तो यहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पे आपको ADD का कॉलम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे खुद का और अपने पेरेंट्स का आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, या फिर अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर सीनियर सिटीजन है तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपको कुछ नहीं करना, लास्ट कॉलम में जाना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम यानी कि TI वाले शेड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी चीजें डाली है ये आपको सिंपली कंप्यूट करके बताएगा, एक समरी बता देता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की, आपने कहाँ पे क्या क्या चीजें डाली हुई है। तो आप देख सकते हैं टोटल इनकम हमारी 3,58,290 रुपए यहाँ पे सिंपली तरीके से आ चुकी है। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, आपको टैक्स पेड वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जितना भी TDS अगर आपका कटा हुआ है, सैलरी से कटा हुआ है, आपको TDS 1 में मिल जाएगा, कई और अदर चीजों से कटा हुआ है तो आपको TDS 2 के अंदर मिल जाएगा। साथ में गाइस TDS 2 के अंदर आपका जहां से भी TDS कटा हुआ है आपको एडिट बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपली
सिंपली आपका उसका हेड ऑफ द जो इनकम होगा वो यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना होगा कि आपने इस इनकम को कहां पे दिखा रखा है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कॉलम मिल जाएगा। अगर आपने कोई पहले से एडवांस टैक्स का वगैरह पेमेंट कर रखा है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने कोई भी चालान जनरेट किया है सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और सिंपली इसको आपको कंफर्म कराना है। उसके बाद में गाइस लास्ट कॉलम कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स का है, तो आपकी जितनी भी इनकम है उसके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह बन रहा होगा उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। हमारी जो इनकम है 5 लाख के अंडर है तो हमारे यहाँ पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं बनने वाला है। अगर बनेगा भी तो उसके ऊपर हमें यहाँ पे रिबेट वगैरह मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पे आप डिटेल्स के अंदर देख सकते हैं हमारा जितना भी यहाँ पे टैक्स बन रहा था उसके ऊपर हमें पूरी यहाँ पे 8,440 रुपए की सिंपली यहाँ पे रिबेट मिल चुकी है और हमारा जितना भी यहाँ पे टैक्स पेड था यानी कि जो भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ था उसका सिंपली हमें यहाँ पे रिफंड मिल चुका है। तो गाइस यहाँ पे आपको लास्ट में सेलेक्ट करना है अगर आपकी कोई फॉरेन के अंदर प्रॉपर्टी तो यस नो के अंदर जवाब देना है, सिंपली प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे पूरा ऑफिशियल जो ITR 3 फॉर्म होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसको आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में इसको सिंपली कंफर्म कराना है। तो गाइस यहाँ पे अगर कोई भी एरर्स अगर होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देंगे। प्लस यहाँ पे अच्छी बात क्या है, जिस भी एरर के ऊपर आप क्लिक करेंगे वहां पे सिंपली आपको ये लेके जाएगा। तो जैसे हम लोग एक इनकम यहाँ पे जो सेलेक्ट करना भूल गए तो देखिए अब ये सीधा वहां पे हमें शेड्यूल के ऊपर लेके जा चुका है। तो गाइस हमारे यहाँ पे सारे वैलिडेशन सिंपली तरीके से जो है सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब यहाँ पे गाइस सिंपली आपको अपना वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुल करना है तो यहाँ पे सिंपली आप अपने एक आधार ओटीपी डालकर अपना सिंपली ITR 3 यहाँ पे आप जो है सबमिट करवा सकते हैं। तो गाइस ये था यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस ही कैसे आपको ITR 3 यहाँ पे फाइल करनी है। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा ITR फाइलिंग सर्विसेज जो काफी अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसकी लिंक भी आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। और गाइस हमारे चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।